हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2024 अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी कि अगर हम जून 2024 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो हमें किन चैप्टर को करना चाहिए, किन चैप्टर को हमारे पास चांस है इसको हम छोड़ सकते हैं और कैसे कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन करें जिससे हम अपने अटेम्प्ट में पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर ले। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों। अगर आप हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर में किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको वो चैप्टर समझ नहीं आ रहा, जहां पर आपने क्लास ली थी वहां समझ नहीं आया, या आपने सेल्फ स्टडी करी है और आपको कुछ पर्टिकुलर चैप्टर समझ नहीं आए, तो आप हमारी चैप्टर वाइज क्लास भी ले सकते हैं। चैप्टर वाइज क्लास लेने के लिए या तो आप हमारे यूट्यूब पर देख लीजिएगा वीडियोज में, वहां पर आपको दे रखा होगा हाउ टू बाय चैप्टर वाइज क्लास। अगर आपको नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे व्हाट्सअप दिख रहा है, नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लो या कॉल कर लो। व्हाट्सअप करोगे तो जल्दी आपको वीडियो भेज देंगे, तो व्हाट्सअप कर दो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का, आप वो भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके हमें बता सकते हैं आप कौन सा चैप्टर बाई करना चाहते हैं, हम आपको प्रोसेस बता देंगे। राइट, वो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया या किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये ऑप्शन है। हालांकि ये ऑप्शन लॉ में भी है, फाइनेंशियल भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, ओएमएसएम में भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है। जैसे भी आपको जो चैप्टर खरीदना है वो खरीद लीजिएगा। आइए सर, बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी के पहले अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आया हुआ है, दोस्तों हमने फास्ट ट्रैक बैच लेकर आए हैं। आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, बट हम फास्ट ट्रैक बैच लेकर आए हैं और फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हाय एवरीवन ये एप्लीकेबल नहीं होगी, पर मैं जो सॉरी ये ना हमारा फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, ओएमएसएम का हो गया या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो गए, ये हमारे फास्ट ट्रैक बैच चल रहे हैं जिसके अंदर हम आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट ट्रैक में करवा के दे रहे हैं, जो कि मई 30 तक खत्म हो जाएगा। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट। तो करीब 30 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, काफी चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। यहाँ 20 वीडियो है, इसमें नंबर्स ऑफ क्लासेस कम लगी ओएमएसएम में, जबकि इसमें ज्यादा क्लासेस लगेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अभी 2 चैप्टर के स्टार्ट करे हुए हैं मैंने, बाकी दिसंबर के लिए आएंगे। आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ शुरू में बता रहा हूँ क्योंकि बाद में ना सुनता नहीं है स्टूडेंट, इसलिए मैं उसको बता देना चाहता हूँ। तो चैप्टर वाइज और फास्ट ट्रैक दोनों आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। आज बात करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। पिछली लेक्चर में मैंने आपको लॉ का बता दिया था, लॉ का मैंने सारे बता दी थी स्ट्रेटेजी, और बाकी सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटेजी जल्दी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन तो देखो कंपलसरी है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अगर आप सही बताऊं तो। जब आप पूरा कोर्स करते हैं तो पूरे कोर्स करते करते जो जो छोटी छोटी बातें आप पढ़ते हो किसी बड़े क्वेश्चन को करने के लिए, वो छोटी छोटी बातों से बनता है ये क्वेश्चन एमसीक्यू। तो इसमें कोई भी रीजन नहीं देना, आपको सीधा आंसर टिक करना है। अगर आप वर्किंग दिखा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दिखाते तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा आंसर टिक कर सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। जबकि फाइनल में यहाँ पर रीजन देना पड़ता था। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूरी बात करूं तो ये पूरा दूसरा क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो, इसको तो करके जाना ही है, बेसिक से रिलेटेड है और बहुत इजी है। इस चैप्टर इस क्वेश्चन इसमें क्या क्या आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में पहले पार्ट और दूसरे पार्ट ये अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी अटेम्प्ट करना है आपको, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है और इसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। डेप्रिसिएशन का आ गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गया, पहचानने को आ गया, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फाइंड आउट करिए कि कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आ जाता है इसमें, और इसके बाद बैड डेट की एडजस्टमेंट है ना, वो फाइनल अकाउंट में बैड डेट वाली एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस होते हैं अलग से, वो पूछ सकता है। और इसमें एक नया देखा गया है लीज अकाउंटिंग, वो पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये काफी अच्छा स्कोर दे सकता है आपको, 14 मार्क्स आपके आ सकते हैं, पूरे 14 के 14 आ सकते हैं। ये स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। मेरे स्ट्रेटेजी के अनुसार आप ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो चैप्टर है जो आप बहुत शुरू से ही 11th क्लास से 12th क्लास में फाउंडेशन में, जो 11th 12th कॉमर्स से नहीं था, अकाउंट नहीं पढ़ी, वो फाउंडेशन में पढ़ा होगा, फाउंडेशन नहीं पढ़ा तो बीकॉम में पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंट्री से आया है तो इंटर में तो पढ़ा ही होगा। तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही है आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर,
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उनके लिए ज्यादा इजी हो जाता है जो 11th क्लास से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इनको तो एक एक घंटे में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज ही हो सकता है। और बाकी मैंने भी अपने फास्ट ट्रैक बैच में सारे चैप्टर करा दिए, मैंने आपको डेप्रिसिएशन करा दिया, बीआरएस करा दिया, आपको रेक्टिफिकेशन करा दिया, आपको ये सारी चीजें तो मैं करा चुका हूँ, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज करा दिया मैंने आपको, है ना। ये सारी चीजें, ये सारे बेसिक पार्ट है जो इस पर्टिकुलर फर्स्ट और सेकंड में आपको करके आना है। तो इस अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन पढ़ना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड साथ में आपको बैड डेट एडजस्टमेंट और लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग एक बार देखा गया है तो कृपया करके इसको भी पढ़ के जाइएगा। ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जो उसमें अंदर पूछ लेता है कभी ना कभी, मतलब मेजरली चांस है इनके आने के, लीज अकाउंटिंग के ज्यादा चांस नहीं है, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये भी करना पड़ेगा। इसके बाद मेरा स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको ये दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है सर। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में आप देखोगे तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा, या तो कभी ज्वाइंट वेंचर आ जाता है तीसरे के पहले में, या कभी कंसाइनमेंट आ जाता है। तो ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट एक इजी चैप्टर माना जाता है। अगर आप ये चैप्टर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको नीचे वाला भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब नीचे कभी हायर परचेज आ जाता है, कभी फिर से बेसिक से पूछ लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज पूछ ले, इसमें डेप्रिसिएशन फिर से पूछ लिया, या ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आया तो इधर दे दिया डेप्रिसिएशन, ऊपर डेप्रिसिएशन तो इधर बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। तो सर ये ऐसी चीज है जो बेसिक है, ये भी आपके पास क्या है, बेसिक है। अगर आप ये कहो फाउंडेशन लेवल पे आपने हायर परचेज के अलावा सारे दो पार्ट दोबारा करे हुए थे। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, सिर्फ हायर परचेज को छोड़कर आपने सब करा हुआ है, लीज और हायर परचेज को छोड़कर आपने सारा करा हुआ है फाउंडेशन के अंदर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, फाइनल अकाउंट, ये सब चीजें, बैड डेट एडजस्टमेंट सब करा हुआ है। इसलिए जो तीसरा और दूसरा क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये आप करते हो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तो आपको रिवीजन करने में कम समय लगेगा और कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो 14 और 14 पूरे आ सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर का कंसाइनमेंट क्वेश्चन बड़ा नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपका एंड आंसर भी मैच नहीं हुआ तो स्टेप वाइज मार्किंग तो आपको मिल ही जाएगी। तो अगर मान लो 7 नंबर क्वेश्चन है और आप आंसर नहीं लिया है तो 4 तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन कट जाए, पूरे मार्क्स नहीं है। तो मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको लिए क्या क्या हो गया मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में आपका आ गया, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में आपके पास कौन कौन से चैप्टर आ गए, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया, रेक्टिफिकेशन आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, ठीक है सर, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस आ गया, बैड डेट की एडजस्टमेंट्स आ गई, ठीक है, ये आपके बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में आ गया, और कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बारे में आ गया। इसके बाद आपका अगर और तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसमें आप कंसाइनमेंट अटेम्प्ट करो, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, हायर परचेज और लीज। सर आपको लग रहा है ये चैप्टर ज्यादा है, सर अगर आप देखोगे तो नंबर्स ऑफ चैप्टर में तो ज्यादा है, पर अगर मैं आपको कहूं कि एक दिन आप इन चैप्टर को रिवीजन करने लगे हो तो एक दिन में सारे चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। ये तो सारे कर दोगे आप एक दिन के अंदर, ये इतना टाइम नहीं लेते, आपको पता है, आपने शुरू से ये चीजें पढ़ी हुई है। तो जो स्टूडेंट शुरू से ही पढ़ के आया हुआ है उनको दिक्कत नहीं आने वाली, वो आराम से इजीली कहेंगे कि मैं तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा भाई। मैं अगर मैं एग्जाम दे रहा होता इंटरमीडिएट लेवल पर तो मैं ये दोनों क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ता। हायर परचेज भी इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, मैं दोनों क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ता और मैं ये अटेम्प्ट करके आता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7 दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वो तो कंपलसरी है, उसकी तो बात हटा दो। तो बचे हुए हमारे पास 7 में से टोटल 8 क्वेश्चन है ना, बचे 7 क्वेश्चन, 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो पहले 2 तो हमने अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अब आप अपनी तैयारी के हिसाब से इसमें से सेलेक्ट करिए। मेरे हिसाब से आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कर लेना चाहिए, 7वां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है, देखिए जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करोगे तो आपको 8वें में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा थ्योरी, वो आपका थ्योरी आएगा, वो भी आप टाइम कर सकते हो, उसमें कुछ बनाकर लिख सकते हो। और आपके पास नीचे एक बेसिक थ्योरी आ गई। अगर मान लो बेड डेट एडजस्टमेंट यहां नहीं आया तो यहां पूछ लेता है कभी कभी, तो बेड डेट की एडजस्टमेंट लगातार पूछ ही लेता है, तो उसको करके जरूर जाइएगा। एक पार्टनरशिप की थ्योरी आता है, या तो इसमें शॉर्ट एक क्वेश्चन दे देगा बनाकर, या एक कभी कभी ऐसे देता है कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, न्यू पीएसआर निकालो, या कभी ऐसे दे देगा कि भाई गार्ने वर्सेस मुरे रूल बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए, या कुछ थ्योरी टाइप में दे देगा, या कुछ प्रैक्टिकल टाइप में दे देगा, पर छोटा क्वेश्चन होगा। तो एएस जब आप एएस करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पे आपका 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा।
एएस पढ़ने में आपका 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, तो जब 7वां क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, देखो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि आपको एएस क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप एएस पढ़ते हो तो आप 8वां भी अटेम्प्ट कर पाओगे, बैकअप के लिए क्वेश्चन रख पाओगे, बैकअप में आप क्वेश्चन रख पाओगे। एएस अटेम्प्ट करने पे 8वां भी अटेम्प्ट हो सकता है। थ्योरी ये बेसिक थ्योरी है, कहीं से भी पूछ लेगा, और पार्टनरशिप का शॉर्ट क्वेश्चन, जो जिसने पार्टनरशिप एक बार भी पढ़ी हो ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। तो 8वां क्वेश्चन आपका बैकअप बन जाएगा। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है, एएस आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे करके जाइएगा। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहा, बहुत डिटेल में चर्चा में कराए हुए हैं मैंने, मुझे नहीं पता मैंने क्या प्राइस रखा हुआ है, बट आप चैप्टर वाइज जब आपके लिए संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको प्रोसेस बताएंगे, तो वहां आपको प्राइस दिख जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या प्राइस है, ठीक है सर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पूरा ले सकते हैं, शायद 500 से 600 के बीच में, और 600 रुपए देकर आकर आपका 14 मार्क्स कवर हो रहा है, बिल्कुल नोट्स के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। 600 रुपए 500-600 रुपए देकर अगर आप 14 मार्क्स कवर, 14 नहीं और यहाँ पर कुछ मार्क्स और आएंगे, ये कवर करते हो, तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बुरी कह रहा हूँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, सॉरी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको 14 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है तो ही बाय करिएगा। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखा है पहले से, आप जानते हो, चीजें समझते हो, आपको आता है, तो फिर मत खरीदेगा। 600 रुपये वो बर्बाद है, वो 600 500 600 रुपए जो भी आप पे करोगे फीस के लिए, वो बर्बाद है। अगर आपको लगता है यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे नहीं आता, मेरे को समझ नहीं आ रही चीजें, मुझे क्वेश्चन चाहिए स्टडी मटेरियल के, तो वो आप करने के लिए तब आप उसके लिए बाय करिएगा, राइट, ठीक है। तो आप उसको नीड नहीं है, अगर आपको डिटेल में चर्चा समझनी है तो क्या कर लीजिएगा, ज्यादा चैप्टर क्लास भी नहीं, अभी भी खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा कि आप मेरी क्लास खरीदे, मैंने एक बात और कही, अगर आपको एएस पहले से आता है, आपने एएस पढ़ रखा है पहले से, कहीं पर आता है, आपके क्वेश्चन पूरे हो रखे हैं, तो मत खरीदो भाई, फिर 600 रुपये बर्बाद है। मैं उन स्टूडेंट को लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने एएस पढ़ा ही नहीं, वो छोड़ के बैठे हुए, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई क्लास ले लो, 500-600 रुपये खर्च कर लो और 14 नंबर गेन कर लो, 14 से ज्यादा ही आएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी में ना ब्रांच और डिपार्टमेंट क्वेश्चन को आउट कर देता हूँ। मैं इसलिए आउट करता हूँ क्योंकि ब्रांच चैप्टर ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ब्रांच वाला चैप्टर, जबकि डिपार्टमेंट तो बहुत आसान है, ब्रांच चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब ब्रांच चैप्टर में कहता हूँ स्टूडेंट को, भाई मत पढ़ो आप, ये मैंने कराया अपनी पेड क्लास में, फिर भी मैं स्टूडेंट को कहता हूँ यार मत पढ़ो ब्रांच चैप्टर ना। क्यों, रीजन क्या है, अब ब्रांच चैप्टर में ना नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप ये कर सकते हो, देखिए इंश्योरेंस, अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ते हो, लेट सपोज आपने छठा क्वेश्चन छोड़ा, तो आप ब्रांच, डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस के लिए छोड़ के जा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। तो मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार आप ये क्वेश्चन लीव कर सकते हैं पेपर के अंदर, और इस क्वेश्चन पे आने वाले जो क्वेश्चन है, मतलब इस छठे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आएंगे, डिपार्टमेंट से आ सकता है, ब्रांच से आ सकता है, और इंश्योरेंस क्लेम से आ सकता है। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम पढ़ लिया है, सुन लो ध्यान से, पढ़ लिया है, तो फिर आप पार्टनरशिप छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, पार्टनरशिप छोड़ दो। आपको लगता है कि यार मैं ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम करके चले आता हूं, पेपर में अटेम्प्ट कर लूंगा, एक बात ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस क्लेम ब्रांच और डिपार्टमेंट से एक आएगा, तो इन दोनों में से आपको 3 चैप्टर करने हैं, और यहां पर आपको पूरा पार्टनरशिप करना है। तो ये एक ऑप्शन और है कि आप 5वें नंबर क्वेश्चन में पार्टनरशिप आएगा, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप फाइनल अकाउंट और एनपीओ छोड़ो भाई, फाइनल अकाउंट एनपीओ आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11 12 बीकॉम आपने फाउंडेशन में पढ़ा, फिर से आप इंटर में पढ़ के आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन कभी मत छोड़कर जाना, और इसके दोनों रिवीजन मैंने करा दिया और बहुत अच्छे से रिवाइज कराया हुआ है, आप चाहके तो उसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करिए। रीजन बता देता हूं क्यों अटेम्प्ट करिए। भाई फाइनल अकाउंट का आपने ट्रेनिंग अकाउंट बनाया, आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट मैच कर गया, ग्रॉस प्रॉफिट मैच कर गया, बैलेंस शीट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, स्टेप वाइज मार्किंग तो मिल जाएगी, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 10 तो मिलेंगे, 8 भी मिल जाए तो हम आराम से एग्जाम्शन स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है ये 30 के 30 नंबर, अगर आप इसमें ले आते हो 30 के 30 नंबर, तो सर क्या चाहिए, और तुम पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए, आप समझ रहे हो इसकी कितनी अहमियत है। अगर आप इसमें से 30 में से 30 ले आते हो, छोड़ो 30, 25 ले आते हो, तो आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 15। मतलब इनमें से अगर एक क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा तो आप पास हो जाओगे। पर हमें तो ये 5 मिनट नहीं, हमने कम से कम, आपका ये होना चाहिए कि कम से कम एग्जाम्शन आ जाए। तो घबराइए मत फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर से, इजी वे में लीजिए उसको। फोकस कैसे करोगे इस वाले में कैसे फोकस करोगे, इस वाले में फोकस करने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो पुराने मॉडल टेस्ट पेपर है, पुराने जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है, जून का, दिसंबर का, पिछले साल के, उससे पिछले साल के, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सब के एमसीक्यू ले लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो।
समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे बता रहा हूं आपको मैं। पुराने जितने भी पेपर है 2016 हो, 2016 सिलेबस के जितने भी पेपर है, 2000 आपके पास 22 सिलेबस के जितने पेपर हुए हैं, पेपर तो छोड़ो, साथ में मॉडल टेस्ट पेपर, एमटीबी, जितने भी एमसीक्यू निकलते हैं सिर्फ एमसीक्यू वाले, उनकी प्रैक्टिस कर लो आप, बस ये आपके पास अच्छे से हो जाएगा। राइट, अगर आप अलग से करना चाहते हो तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन, अभी भी एक पेपर खोल के बैठोगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, एक पेपर खोल के बैठते हो आप, तो इतने सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। 15 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 10 भी कर ले तो 20 क्वेश्चन आपके पास, 20 नंबर पक्के बन गए। 20 यहां से नहीं गेन कर सकते क्या हम? पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, पर मैं फिर कह रहा हूं हमें मिनिमम एग्जाम्शन की बात करनी है। एग्जाम्शन की बात करनी है तो एटम, बहुत सारे स्टूडेंट पार्टनरशिप को देखकर घबराते हैं, यार पार्टनरशिप इतना बड़ा है मैं क्या करूं, पिछली बार अमलगमेशन आ गया भाई, यार वो नहीं कराया था मैंने, वो आता ही नहीं था कभी भाई, 5-6 सालों में एक बार आता था वो अमलगमेशन, वो पिछली बार आ गया। अब सभी स्टूडेंट कह रहे कि सर अमलगमेशन आ गया कराओ, अमलगमेशन आ गया कराओ। समझिए सर, वो 5 सालों में एक बार अमलगमेशन का क्वेश्चन आता है। 5 सालों में मैंने 70 क्लास पार्टनरशिप की डाली है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन तक कराया है, अमलगमेशन और कन्वर्जन नहीं कराया था, पिछली बार वो आ गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपके पास एक, चलो आपने ये छोड़ दिया, बाकी तो अटेम्प्ट कर सकते थे ना। अब ये मत कहो कि यार सर पार्टनरशिप नहीं कराया आपने, अमलगमेशन नहीं कराया, अरे यार वो जानबूझ के इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत लॉन्ग लेंथ, 70 क्लास में तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन तक हुआ, मैं उसमें 20 क्लास और लगाता, 90 क्लास हो जाती, इतना लॉन्थी टॉपिक है। इसलिए मैं कह रहा था कि पार्टनरशिप में ऐसे कुछ चैप्टर, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो 5 सालों में कई बार एक बार पूछ लेती है। अब वो किसी की पिछली बार किस्मत खराब रही होगी, उनके पास आ गया। मैं बार बार बोल के चलता हूं कि यहाँ पर ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो कभी नहीं आते, पर किसी साल में एक बार जोड़ देते हैं, उससे आपका 100 नंबर का पेपर, आप ऐसा करोगे कि मैं 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, तो गलत चीज है। कितने नंबर गए होंगे? 14, 128 नंबर का पेपर आता है, तब भी 114 नंबर आपके पास थे, तब भी 100 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते थे। तो थोड़ा पॉजिटिव वे में लीजिए करो, और अगर अमलगमेशन या कन्वर्जन नहीं हुआ है तो उसको इग्नोर करो, वो बहुत ही रेयर होता है, जैसे एक बार आ गया ना, आप 3-4 साल बाद आ जाएगा। ठीक है, अब वो किस्मत वाली बात है, क्या पता इस साल भी टुपका दे फिर से, तो उसमें कोई इतना अनोखी बात नहीं है। ऐसा होता है पेपर के अंदर कि कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आ पाते, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इसलिए तो इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन छोड़ने की हमें मौका दिया है। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन छोड़ा हूं तो गलत है भाई, एनपीओ फाइनल अकाउंट सिंपल चैप्टर ये क्यों छोड़ के आओगे, इनको क्यों छोड़ के आओगे, एएस क्यों छोड़ के आओगे, तो ये चीजें जो है वो छोड़ के, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या छोड़ना है, मेरी बात सुन लो। 2 क्वेश्चन जो छोड़ने हैं, अगर आप पार्टनरशिप से घबरा रहे हो तो आप पार्टनरशिप को लीव कर सकते हो, पार्टनरशिप को लीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप घबरा रहे हो, आप कह रहे हो नहीं पार्टनरशिप नहीं करके जाऊंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं उन स्टूडेंट को बात कर रहा हूं जिन्होंने पार्टनरशिप पढ़ी ही नहीं है, छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो तो फिर इस पे फोकस कर लो, इसको करके चले जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन बैकअप पे भी तो रखना है, सारे अटेम्प्ट करने हैं ना दोस्त, तो 114 मार्क्स की तैयारी करके जानी, 128 मार्क्स का पेपर है, एक छोड़ कर जाएंगे, वो तय कर लो आप पहले क्या तय करना है। अब जिन स्टूडेंट ने पार्टनरशिप करा हुआ है और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन तक करा हुआ है, सुन लो मेरी बात, पीसमिल तक करा हुआ है, तो वो क्या करे, इनफ है, उतना ही करके जाओ, कोई जरूरी नहीं है अमलगमेशन कन्वर्जन करने का। ठीक है, वो रेयर ऑफ द चांस होता है, 3-4 सालों में, आप पिछले 5 पेपर उठाकर देख लीजिए, 4-5 सालों में एक बार आया होगा वो पिछली बार आ गया दिसंबर में, अब अगले 4-5 सालों में एक बार कहीं पूछ लेगा इंस्टीट्यूट। ज्यादातर डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन, अब देखो नया सिलेबस है तो कह नहीं सकते कुछ भी, पर ज्यादातर किससे आता था, रियलाइजेशन अकाउंट आता था, डिसोल्यूशन का जो चैप्टर उससे आता था, एडमिशन, पार्टनरशिप, एडमिशन और रिटायरमेंट एक साथ का कॉन्सेप्ट आ जाता था कि एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक साथ का पूछ लेता था, है ना, ऐसे भी आ जाता। तो इन पे आपको मैंने सारी चीजें करा दी थी। तो जिन स्टूडेंट ने पार्टनरशिप पढ़ ली है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने पार्टनरशिप पढ़ के गए हो, तो आप इस क्वेश्चन को लीव करें। हमें 2 क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाने, हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन छोड़ के जाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि मैं पार्टनरशिप वाला पार्ट छोड़ के जाऊं या मैं डिपार्टमेंट, ब्रांच और इंश्योरेंस छोड़ के जाऊं। अगर वो स्टूडेंट कह रहे नहीं मैं पार्टनरशिप करके जाऊंगा, मैं ये दोनों छोड़ के ये चले जाता हूं छोड़ के, तो इसको लीव कर दो, तो पेपर में भी यही छोड़ना है, फिर पार्टनरशिप अटेम्प्ट करना है। उसके बाद पार्टनरशिप छोड़ के जाता हूं, ये छोड़ के जाता हूं तो ये अटेम्प्ट करके जाना है, ये छोड़ के जाऊंगा तो ये पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, दूसरी बात सुन लो, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ना 8वें क्वेश्चन बैकअप पे रखा हुआ मैंने, कई बार ऐसा होता है 8वें क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा पहला, ये दूसरा पढ़ा और ये तीसरा पढ़ा, हमें दिख रहा है इसके अंदर 2 क्वेश्चन तो हमें आ ही रहा है, हमें इसमें दिख ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का और नीचे 4 मार्क्स का है। अब 8वां क्वेश्चन हम देखा पेपर में, हम बैठे, हमें देखा भाई 5वां क्वेश्चन पार्टनरशिप का है ना, वो अमलगमेशन का आ गया, कन्वर्जन का आ गया। मैं तो पार्टनरशिप पढ़ के गया था, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं तो पार्टनरशिप पढ़ के गया था, सर ने मुझे कहा था कि पीसमिल तक डिस्ट्रीब्यूशन तक कर गया, अमलगमेशन कन्वर्जन छोड़ दो, पेपर में वही आ गया।
तो कर नहीं पाओगे, ऑब्वियस है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, जबकि आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से थी कि पार्टनरशिप भी करके जाऊंगा और ये छोड़ के जाऊंगा, और पार्टनरशिप में अमलगमेशन कन्वर्जन आ गया, वो भी गया, दोनों चले गए, तो 2 क्वेश्चन रह गए आपके। तो क्या हम 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, अब भी कर सकते हैं। 30 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर और 14 नंबर, अब भी कर सकते हैं 100 मार्क्स का। सर 2 क्वेश्चन छोड़ने के तो चांस है ना हमारे पास। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी में 2 क्वेश्चन नहीं छोड़वा रहा था, मैं आपको कह रहा था 1 क्वेश्चन छोड़ के जाओ, एक बैकअप में रखो। तो वो जो बैकअप वाला क्वेश्चन है वो ये है। तो समझिए मेरी बात, अगर आप एक बात समझो सर, आप पहले से इतना घबरा जाते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये पता नहीं क्या है, मैं छोड़ के जाऊंगा तो ये कैसे आएगा, करूंगा क्या करूंगा पेपर में, ये सब घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी बनाई इसलिए जाती है कि आपको आपका बर्डन चीजों को कम करा जाए, ये कम करने की बर्डन कम करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अदरवाइज तो हम एक लाइन कह सकते थे कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ भाई, कहीं से पूछ लेगा। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको पता है यार मुझे अपना बर्डन कम करना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, मैं सारी चीजें नहीं कर सकता। पेपर जब पास आते आता है ना, स्टूडेंट को समझ आ जाता है कि भाई इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। शुरू में तो वो गुणगान गाता है, हमसे ही बोलता है सर आपने पार्टनरशिप का अमलगमेशन नहीं कराया, बताओ कन्वर्जन नहीं कराया आपने, सर इसमें ये वाला कौन सा छोड़ दिया सर आपने। मैंने कहा आन दो, पेपर पास आन दो। फिर वो मुझसे पूछता है कि सर वो कौन सा छोड़ू सर, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दो, बाकी छोड़ दूंगा। उसकी लाइन चेंज हो जाती है। क्यों होती है हमें पता है सर, इसलिए होती है क्योंकि शुरुआत में उसको नहीं पता होता। शुरुआत में उसको देखता है मेरे को पूरा सिलेबस चाहिए, पूरा सिलेबस, मैंने पैसे भरे तो मुझे पूरा सिलेबस चाहिए। जब वो धीरे धीरे पेपर के पास आता है तो सारा सिलेबस हो रहा होता है, तो अब 80 या 90% वो सिलेबस करके बैठा होता है। अब फिर वो नहीं हो जाता कि मुझे सिलेबस चाहिए, वो क्या कहता है सर अब जो मैंने 90 कर दिया इसमें से बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, वही करके जाऊंगा, बाकी नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये एक नहीं, ये हजारों स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। तो कृपया करके सुनिए मेरी बात, बर्डन कम करने के लिए आप ये स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, और बर्डन कम कैसे करना है, हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे हमारा नुकसान ना हो और हम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके जाए। वो क्या है मैंने क्या बताया आपको, कुछ कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपको पढ़कर जाने हैं। जैसे कि पहला वाला तो करना ही है, ये करके जाना है 2 3 4, ये मैंने कहा कि कंपलसरी करके जाओ। एएस क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आप करके जाइए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चन आप करके जा रहे हो ये, तो 4 क्वेश्चन इंटू 14, 56 नंबर ये हो गए, और 30 मार्क्स का वो ऊपर हो गया, 86 नंबर हो गए। 80 मार्क्स का, 86 मार्क्स का तो करके जा रहे हो, जिसमें एक वाला याला क्वेश्चन, याला और याला मैंने हटा ही दिया, तब भी 86 मार्क्स आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो, अगर आप पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट, ब्रांच, इंश्योरेंस क्लेम और ये 8वां क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ तो 86 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, 86 मार्क्स कम नहीं होते सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि 86 का करा, कम से कम 114 करना चाहिए हमें। तो मैं नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं भाई। 8वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे, एक एएस का आएगा, एक बेडअप या थ्योरी में से कुछ पूछ लेगा, और एक पार्टनरशिप का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब जिस स्टूडेंट ने पार्टनरशिप करी है, जो स्टूडेंट पार्टनरशिप करके जा रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि आप पार्टनरशिप के 70 लेक्चर जो मेरे थे वो आप देखने का समय तो नहीं रहा, अगर देख लेते तो वेल इन गुड, अच्छी बात है, रोज भी 2 लेक्चर देखोगे तब भी वो खत्म ही हो जाएंगे 1 महीने के अंदर, है ना। अब मेरी बात सुनो ना, 70 लेक्चर है, रोज के 30 दिन में खत्म हो जाएंगे वो, 60 लेक्चर तक पहुंचोगे ना, पे 60 में रिजोल्यूशन खत्म करा दिया मैंने तो अच्छी खासी आपको बस नॉलेज आ जाएगी पार्टनरशिप की, है ना। अब मैं ये कहूंगा आपको कि पार्टनरशिप आप करके जाइए, उसमें बेनिफिट ये होता है कि पार्टनरशिप का ये अगर आप अटेम्प्ट करके जाते हो ना, अगर इसमें अमलगमेशन कन्वर्जन आने के सिर्फ 5 से 5% चांस होता है, 95% चांस उससे पहले वाले चैप्टर के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वहां तक के चांस है। पार्टनरशिप अगर आप करके जाते हो तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप का, तो आपने ये पढ़ के गए तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। पर वो स्टूडेंट कह रहे हैं भाई मैंने तो पार्टनरशिप पढ़ी ही नहीं सर, मैंने शुरू से छोड़ी हुई है, तो कोई बात नहीं, उनके लिए दूसरा ऑप्शन रखते हैं, पार्टनरशिप आप छोड़ दो, यहां पर ये छूट जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो करके जाओ। डिपार्टमेंट, ब्रांच, इंश्योरेंस क्लेम, तो 6ठा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, 7वां अटेम्प्ट कर लोगे, तो 1 2 3 4 5 3 ही हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये कभी नहीं करना आपको। ये आपको कब करना है, 8वां क्वेश्चन आपको कब करना है, ये आप 8वें क्वेश्चन में, आप कोई भी स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन के लिए तैयारी अलग से कर ही नहीं सकता। 7वें क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा तो उसको पता है मुझे करना क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में। 6ठे क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल, ब्रांच, इंश्योरेंस के लिए आएगा तो क्या है, उसको पता है कि यार 6ठे क्वेश्चन में मुझे डिपार्टमेंटल, ब्रांच, इंश्योरेंस करना है, तभी मैं 6ठा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। 8वें में क्या पता है उसको, भाई एएस की थ्योरी कहां से आ जाएगी पता नहीं, ठीक है जी। आपने 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो आप एएस की थ्योरी अटेम्प्ट कर पाओगे, आपने बेसिक पढ़ा तो आप ये बी पार्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, आपने पार्टनरशिप पढ़ा तो आप सी पार्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है जी। अब सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या बनाता हूं, जो आपको सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि पार्टनरशिप आप करके जाओ, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी, 6ठा क्वेश्चन छोड़ दो, पार्टनरशिप करके जाओ। इससे क्या होगा,
पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, चौथा अटेम्प्ट करोगे और पांचवा अटेम्प्ट करोगे। अब अगर मान लो आपका पार्टनरशिप नहीं आया, पार्टनरशिप का आपको क्वेश्चन आया पर आपको नहीं आया, वो आप कर नहीं पा रहे, उसका आंसर नहीं आ पा रहा, पेपर में बैठे हुए आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करूं क्या हो, पार्टनरशिप हटाओ, 8वां क्वेश्चन कर लो। क्योंकि 8वें क्वेश्चन में हमने वो सारी चीजें कर ली है। 8वें क्वेश्चन में एस आएगा, एस हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी बेसिक्स आएगा, बेसिक हम पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। तो पार्टनरशिप करने के बेनिफिट क्या है, पार्टनरशिप को पढ़कर जाने का बेनिफिट ये है, अमलगमीशन कन्वर्जन अब भी छोड़ दो, मैं फिर कह रहा हूं, पार्टनरशिप का पढ़ने का बेनिफिट ये है कि अगर आप पार्टनरशिप में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 8वां भूल ही जाओ, मत ही करना उसको। पर अगर पार्टनरशिप में ये वाला क्वेश्चन नहीं आ पाया, पार्टनरशिप का आपको नहीं आ पा रहा क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, उसमें तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो तो कर लोगे अपने आप बनाकर, राइट। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार छठा क्वेश्चन छोड़ देना, जिसमें डिपार्टमेंट, ब्रांच और इंश्योरेंस का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका बर्डन हो गया, 3 बड़े बड़े चैप्टर का कम हो गया। इसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो पार्टनरशिप कह रहे हो, पार्टनरशिप नहीं पढ़ी तो पार्टनरशिप छोड़ दो, बाकी ये कर लेना, ये आपको अकॉर्डिंग एस हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा, पार्टनरशिप का शॉर्ट क्वेश्चन पहले कभी पढ़ी होगी तो कर लेना है, तो पीछे से देख लेना, आओ भाव से भाई ये बता दे यार याला, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये मेरी कुछ स्ट्रेटेजी है, हालांकि मैंने आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन कब आता है, ठीक है, और आप अपने हिसाब से अब आप सेलेक्ट करो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ के जाना है, एक ही क्वेश्चन छोड़ के जाना है, एक बैकअप पे रख के जाना है, ठीक है ना। कभी ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन में जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते, हो सकता है आपको कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ना आ पाए तो भैया अलग कर लोगे, तो एक क्वेश्चन हमेशा बैकअप पे बनाकर चलो, हमेशा 114 मार्क्स की तैयारी करके जानी चाहिए हमें, 128 का आता ना, 14 मार्क्स का छोड़ दो, 114 की तैयारी। और ये वाला इसलिए करो क्योंकि यहाँ पर 3 चैप्टर है, पार्टनरशिप सर इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर आप शुरू से किसी स्टूडेंट ने शुरू से पढ़ा उसको नहीं लगेगा मुश्किल, पढ़ता हुआ आ रहा है वो, उसको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो ये है हमारी प्रॉपरली स्ट्रेटेजी। अगर किसी को कोई क्लास खरीदनी है, चैप्टर वाइज खरीदनी है, कोई क्लास में डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रही, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, क्लिक करोगे डायरेक्टली चैट कर पाओगे। दूसरी बड़ी बात, फास्ट ट्रैक बैच पे ज्वाइन करिए, हमारी प्लेलिस्ट है बनी हुई है, फास्ट ट्रैक बैच में ज्वाइन करिए, अगर आप देखते हो तो फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लीजिए, 30 मई तक मैं सारा खत्म करा दूंगा, अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार सारा पार्ट आपको करा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे उसमें एएस कराने हैं रिवीजन, लीज अकाउंटिंग का रिवीजन कराना है, हायर परचेज कराना है, जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट कराना है, ठीक है जी। तो इनका मैं आपका प्रॉपरली रिवीजन कराने वाला हूं। इसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा वाला छोड़ के जाना है, एंड मैं आपके पास ही रखता हूं, मैंने अपना पर्सनल सजेशन दे दिया है, अब आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, छठे और 5th वाले में सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। पता है एक बार पिछली बार क्या हुआ था, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता तो। दिसंबर 2023 का पेपर था, दिसंबर 2023 का पेपर था। पेपर से पहले जिस दिन पेपर होने वाला था अगले दिन, उससे रात को मैंने एक पेपर बनाकर भेजा, मैंने एक पेपर बनाकर टेलीग्राम चैनल पे भेजा और मैंने कहा बच्चों से ये करो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट करके जाओ। और यकीन नहीं मानोगे, जो पेपर मैंने बनाकर दिया एज इट इज पेपर छप कर आया था वो। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने को कहता हूँ। वो क्या था, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में दिया था वो क्वेश्चन, तो मैंने कहा टेस्ट सीरीज में मैंने काफी बड़े बड़े क्वेश्चन, काफी मैंने क्या कहते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पेपर डाले थे फुल फ्लैश हर एक चैप्टर के, मतलब हर एक चैप्टर के मतलब हर सब्जेक्ट के, अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएस, कॉर्पोरेट अकाउंट, तो इनके एक एक सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर मैंने फ्री कर दिए थे। और जो मैंने फ्री करे थे, मैं खुद बनाता हूँ फुल फ्लैश टेस्ट, जो मैंने फ्री करे थे और नई स्ट्रेटेजी के अनुसार बनते हैं, तो स्टूडेंट जब वो करके गया तो सुबह आके मुझसे कहता है, पेपर होने के बाद कहता है सर ये जो क्या था वो क्वेश्चन पेपर, सर और डालो हमें क्वेश्चन पेपर वही वाले, और मैं डालता गया, वो वैसे आते गए। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, और वो पेपर के टाइम ही लेता हूं, मैं जून में ही लूंगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं, एक रात पहले बनाता हूं, जैसे ही बनाता हूं तुरंत अपलोड करता हूं, सेम डे बनाता हूं, सेम डे अपलोड करता हूं। आंसर आंसर नहीं मिलेंगे उसके, बट क्वेश्चन पेपर करके जाने पर आपको ये हो जाएगा कि यार अरे ये तो रात को ही करके आया था, मैं सेम ऐसे ही रात को करके गया था, आज सुबह देखो ऐसे पेपर आ गया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, राइट। तो ये दिसंबर वाले एग्जाम के तहत हुआ था। आज भी टेलीग्राम चैनल में पड़े हुए दिसंबर के क्वेश्चन पेपर जो मैंने भेजे थे, चेक कर लेना लॉ अकाउंट के, और फिर दिसंबर का पेपर चेक कर लेना, मैच कर लेना, एज इट इज दिखेगा आपको। बहुत क्वेश्चन तो एज इट इज फंस गए थे। देखिए मैच करने का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट में डालते वही आ गए, नहीं, सारा जो पैटर्न था, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें आ गए थे, ये चीज है। मिलते हैं अपनी नई स्ट्रेटेजी में कॉस्ट अकाउंटिंग की, और सर जो जो बातें मैंने आपको कही है समझाइए वो समझिए उसको, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, चैनल सब्सक्रिप्शन कम है, सबसे कम रह गए, हम पीछे रह गए, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। व्हाट्सएप पे कोई चैप्टर चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए टीम से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं
1500 से ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं और सारी 1500 वीडियो सीएमए की है। आप यकीन मानेंगे 1500 से अकेली वीडियो डाली हुई है, सिर्फ अकेले। 2019 से आज तक कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूं सीएमए पे। 2019 से पढ़ा, 2016 से रहा हूं ऑफलाइन में, ऑनलाइन आ गया था 2019 से 2024 तक, आज तक स्टिल सीएमए की वीडियो डलती जा रही है, डलती जा रही है, डलती जा रही है, डलती जा रही है। सीएमए में भी जंप ही नहीं करा इतने साल हो गए, क्योंकि मुझे इसी में स्टैब्लिश करना है, इसी में बच्चे, हर कोई स्टूडेंट मुझे जानता हो। आप कोई भी सब्जेक्ट का सर्च मान लीजिए, सीएमए इंटर फाइनेंस अकाउंटिंग टॉप पे वीडियो मिलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग टॉप पे वीडियो मिलेगी, ओएमएसएम टॉप पे वीडियो मिलेगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टॉप पर वीडियो मिलेगी, आपको मेरी वीडियो दिखी जाएगी। 1500 वीडियो कम नहीं होती दोस्तों, पूरा जी जान पूरा लगा रखा है इसके अंदर, 5-5, 6 साल सारे एग्जाम पैटर्न को, तब जाकर स्ट्रेटेजी लेकर आता हूं, और ऐसी स्ट्रेटेजी कोई लाता भी नहीं होगा, तब जाकर ये स्ट्रेटेजी आपके हैंड पर आती है। सर इतनी मेहनत करी हुई है तो आपको मिलती है ऐसे फूलों के साथ। तो आप उसको ग्रैब करिए और ज्वाइन करिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी बात आपको समझ में आती है, आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्लास चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट है, तो कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं कि सर मुझे पर्सनल डाउट आ रहा है, तुमको कर दो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।